भागवतों की, जो भक्तों की कृपा को त्याग कर जैसे संतों के पास गए, महाराज वो हमारा काम नहीं हो रहा, हम बहुत गरीब हैं, ये है वो है, दुनिया भर का संसार की बातें जो मांगते हैं, ये हनुमान जी की वाणी है। त्याग भागवत की कृपा, वो महापुरुषों की कृपा को प्राप्त करने के बाद उनकी कृपा का त्याग करके जो नर चाहे भोग, जो मनुष्य संसार के भोगों को चाहता है, मन उनसे जो मांगता है, उनकी स्थिति कैसी है? हनुमान जी कहते हैं अमृत तज विष लेते हैं, वे अमृत को छोड़ करके विष को ही प्राप्त करते हैं। और वह विष क्या है? संसार का मृत्यु जन्म का यही रोग जो है लगा रहता है उसके जीवन। माने संतों के पास जाओ तो भगवान की कृपा को मांगो, संसार को ना मांगो। संसार तो मिला ही है बिना मांगे, जो हमारे जीवन में कर्म जो है उसी के अनुसार हमें फल मिल रहा है। तो इस तरह से भगवान के भक्तों के पास जा कर के भगवान की कृपा, भक्तों की, संतों की कृपा मांगनी चाहिए। परम भागवत आप कृपाला, रहे प्रसन्न मो पर सब काला। चाहूँ न और सुनऊँ सत्यनाथा, भक्त कृपा चाहूँ प्रभु साथा। हनुमान जी से समझो कि भक्तों से क्या मांगना चाहिए, कौन सी कृपा मांगना। हनुमान जी कहते हैं श्री भरत जी महाराज से कि हे भरत जी महाराज, आप तो परम भागवत हो, है ना, इसलिए आप जो परम भागवत है, परम कृपा करने वाले हैं, तो आप तो यही आशीर्वाद दीजिए कि रहे प्रसन्न मुँह पर, हमेशा आप मुझ पर प्रसन्न बने रहो। सब काला, हमेशा हर काल में मुझ पर प्रसन्नता आपकी बनी रहे। चाहो न और सुनाऊँ सतनाथा, इसके अलावा हे नाथ मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कहा भक्त कृपा चाहूँ प्रभु साथा। मैं तो भक्तों की कृपा और भगवान का साथ बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। अस कही चरणन शीस झुकाए, भरतहु द्रुत निज हृदय लगाई। बोले रात भई अब प्यारे, कस जय हो दुख होते हमारे। ऐसा कह करके श्री हनुमान जी महाराज ने श्री भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करने के लिए हनुमान जी झुकते हैं, वैसे श्री भरत जी महाराज श्री हनुमान जी को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं। श्री भरत जी महाराज कहते हैं भैया हनुमान, अब तो रात ज़्यादा हो गई है। बोले रात भई अब प्यारे, हे प्यारे हनुमान, अब रात ज़्यादा हो गई है। कस जय हो दुख हो तो हमारे, अब किस तरह से आप राम जी के पास जाएंगे, इस बात को सोच करके हमें बड़ा दुख हो रहा है। कहे कपि मन के बेग समाना, जइहों छन माँ सुनहु सुजाना। जाबे उचित मोहि राम रजाई, जहि आवहीं प्रातहि रघुराई। श्री हनुमान जी ने कहा, हे परम सुजान श्री भरत जी महाराज, मैं मन के बेग से जाऊंगा। जिस तरह से मन एक क्षण में उधर से उधर पहुंच जाता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, इसी बेग के द्वारा मैं प्रभु के पास जाऊंगा। जइयों क्षण माँ, एक क्षण भी नहीं लगेगा, मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ? प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जाब उचित मोहि राम रजाई। राम जी की ऐसी आज्ञा ही है कि तुम वहाँ जा करके भरत को हमारा संदेशा देख करके और तत्काल वापस आना, क्योंकि उनकी स्थिति क्या है इस बात की चिंता हमको लगी हुई, इसलिए तुम्हें जल्दी वापस आना है। तो ऐसी राम जी की आज्ञा भी है। जय ही आवहीं प्रातहि रघुराई, और जब मैं शीघ्रता से वहाँ पहुँचूँगा तो सुबह श्री राम जी महाराज अयोध्या पधारेंगे। अस कहीं भरतहि
कियो प्रणामा, पुनि कुमार भेटो सुख धामा। जन कहीं पुनि पुनि शीस नवाई, गए पवन सुत विदा कराई। ऐसा कह करके श्री भरत जी महाराज को श्री हनुमान जी प्रणाम करते हैं। इसके बाद कुंवर लक्ष्मी जी महाराज श्री हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। श्री जनक जी महाराज भी वहाँ पर मन विराजमान थे। उनके चरणों में पुण्य पुण्य शीश नवाई, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के श्री हनुमान जी वहाँ से राम जी के यहाँ जाने के लिए विदा हो जाते हैं। जनक भरत अर कुंवर कर, करि दर्शन हनुमान। होते मगन मन भाव भर, मधुर सुयस कर गान। श्री जनक जी महाराज, श्री भरत जी महाराज, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज का दर्शन करके श्री हनुमान जी महाराज, उनका दर्शन करके उनके गुणों पर जब ध्यान जाता है कि कितने महान भक्त हैं, राम जी के लिए इन्होंने 14 वर्ष तक कितनी तपस्या की, इन बातों पर विचार करते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज होत मगन, प्रेम में भर जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार के भाव इनके लिए मन उठते हैं और श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज के सुंदर मधुर सीताराम सीताराम और उनके यशों का मन में चिंतन करते हुए और चले जा रहे हैं। जनक कुंवर अरु भरत सुमन में, आनंद बढ़त नवल छन छन में। धीरज शक्ति बढ़त बहु जाही, दरस लाल सा अति ही माई। इधर तो श्री हनुमान जी चले गए, इधर श्री जनक जी महाराज, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज, श्री भरत जी महाराज, जब श्री राम जी महाराज कल आ रहे हैं, श्री राजकिशोरी जी आ रही हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, इस बात का जब संदेशा उन्हें प्राप्त हुआ तो उनके हृदय की स्थिति क्या हो गई? आनंद बढ़त नवल छन छन। उनके हृदय में प्रत्येक क्षण आनंद की बढ़ोतरी हो रही है। उसका परिणाम क्या हुआ? जीवन में जब आनंद भर जाता है, जब जीवन में आनंद भर जाता है तो उनके जीवन की स्थिति कैसी होने लगती है? उनके जीवन में धैर्यता आने लगती है, धीरज आने लगता है कि अब भगवान कृपा करेंगे, है ना। उनके जीवन में शक्ति बढ़ जाती है और दर्शनों की जो है इच्छा, वो भी हृदय में लालसा आ जाती, माने उनके हृदय में प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाती। रात ही भरत अवधपुर आए, राम मात कहाँ शीस नवाए। आवत मात सुखद ममुना था, मोह कहाँ सब विधि करन सना था। इधर रात्रि में ही श्री भरत जी महाराज अयोध्यापुरी आते हैं। कौशल्या अम्बा के भवन में जाकर के उनके चरणों में शीश नवाए, शीश झुकाते हैं और कहते हैं, आवत मात सुखद ममना था। मेरे नाथ जो श्री सीताराम जी, जो सबको सुख प्रदान करने वाले, वे मेरे प्रभु आ रहे हैं। मोह कहाँ सब विध करण सना था, वे सब प्रकार से मुझे सनात करने के लिए आ रहे हैं। क्षमी अपराध मोरे सब रामा, सीता लखन सहित सुख धामा। बीते रात दरस देवी दई है, सब विधि मात मोहि अपनई है। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, हे अम्मा जी, मेरे अपराध को राम जी ने क्षमा कर दिया। ये भक्तों की रहनी, बताओ भरत जी के क्या अपराध किया, लेकिन वो अपने आप को दोषी मानते हैं। तो कहते हैं, मुझे प्रभु ने
मेरे जो अपराध थे सब प्रभु ने क्षमा कर दिया है। इसी कारण से सुख के धाम जो श्री राम जी महाराज हैं, श्री लक्ष्मण और सीता जी के सहित बीते रात दरस दिविदय हैं। ये रात व्यतीत होने के बाद जब सवेरा होगा तब मुझे दर्शन देंगे। सब विधिमात मोहि अपनई हैं, वे आ करके मुझे सब प्रकार से अपना लेंगे, माने सब प्रकार से मुझ पर दया करेंगे। बसे प्रयाग आज रघुवीरा, पुष्पक चढ़ी हैं पूरे तीरा। पवन तने सांची सुध लाए, सुनत मात हर्षि रस छाए। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मैया इस समय श्री राम जी महाराज प्रयागराज में जो है ठहरे हुए हैं। कल वो पुष्पक विमान में चढ़ करके अपनी अयोध्या के तीर मानी किनारे पे आएंगे। पवन तने सांची सुधलाए, इस बात को श्री हनुमान जी महाराज इस बात को बताने के लिए आए थे। ये बात सही भी है। सुनत मात हर्षि रस जाए, जिस समय कौशल्याम्बा ने अपने पुत्र श्री राम जी श्री राजकिशोरी पुत्र वधू के आने की बात सुनी तो उनका हृदय हर्ष से भर गया, उनके हृदय में प्रेम भर गया। भर तहि भरी राम के भाए, रही कौशला ही छपकाए। बहुरे भरत कुल गुरु ही सुनाए, आवत काल राम रस भाई। श्री कौशल्या जी राम जी कल आ रहे हैं, पुत्र वधू आ रही, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। इस बात को हृदय में सहन न कर पाई। इतना प्रेम बढ़ा कि उन्होंने भरत जी को ही उठा करके अपने गोद में रख लिया और हृदय से लगा लिया। रही कौशला ये चपकाए, माने हृदय से लगा लिया भरत जी को ही। बहुर भरत कुल गुरु ही सुनाए, आवत काल राम रस आए। फिर इसके बाद श्री भरत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में जाते हैं। उन्हें प्रणाम करने के बाद प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, कल श्री राम जी महाराज अयोध्यापुरी आ रहे हैं। कुल गुरु सचिव समीत सब, अवधपुरी नर नार। राम आगमन श्रवण सुनी, आनंद लहे अपार। श्री राम जी महाराज के आने की सूचना संपूर्ण अयोध्या में फैल गई। श्री राम जी महाराज का आगमन सुन करके अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष सब आनंद में भरे हुए और आनंद में भरे हुए अपने आप को धन्य मानते हैं। वशिष्ठ जी महाराज और भी जो सचिव जो मंत्री हैं वे सब के सब आनंद में भरे हुए श्री राम जी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने।
आश्वस्त संघ सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से वैष्णव जन